हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स टीम ऑफिशियल अकेला में आपका स्वागत है। तो चलिए आज आप लोगों को हम क्लास 10th का इम्पोर्टेंट सवाल करवाने वाले हैं जो 2026 के लिए रामबाण रहेगा। ये जो हम आप लोगों को करवाएंगे आज वो 2011 से लेकर 2026 तक, मतलब 2011 से लेकर 2025 तक जितने भी सवाल आए हुए हैं वो सारे सवाल आप लोगों को करवाएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो आज आप लोगों को हम करवा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है टॉपिक? पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये जो टॉपिक आप लोगों को करवा रहे हैं ये हर वर्ष मतलब कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कभी लघु प्रश्न, इससे मतलब सवाल आते रहते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिए और अच्छा लगता है तो वीडियो पूरा आनंद लीजिए और दबा के शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग को हम क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप लोग बताइए कमेंट में कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए आप लोग इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? C12H22O। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि नेक्स्ट क्या कर रहा है कि वायुमंडल। वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति है। मतलब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का मतलब क्या होता है? CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा वायुमंडल में कितना है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 0.03%। कितना है? 0.03%। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या कर रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएँ का रंग, कह रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएँ का रंग होता है, मतलब कैसा होता है? तो भूरा होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 का पूरा नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कभी कभी पूछता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि कली चूना। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। CaO का पूरा नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaO। कभी कभी पूछता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो CaO। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित में से समीकरण, करा कि निम्नलिखित में से समीकरण संतुलित नहीं है। कौन सा समीकरण है जो संतुलित नहीं है? तो देखिए संतुलित और असंतुलित में क्या अंतर है? तो संतुलित कर रहा है तो मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या रहना चाहिए? दोनों इक्वल रहना चाहिए, मतलब बराबर रहना चाहिए। लेकिन यहाँ संतुलित नहीं है। तो देखिए आप लोग कि यहाँ पे H2 मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? जैसे मतलब इस टाइप के दो इधर रहेगा, दो इधर रहेगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होता है। कितना होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो दो दूना कितना हो जाएगा? 4। 4 यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। कितना है यहाँ पे? यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ यहाँ इस टाइप से रहता है तो मल्टीप्लाई होता है। तो 2 × 2 दो ना 4, 4 को यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन इस टाइप से रहता है तो मतलब मल्टीप्लाई, सारे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे रहता है तो सारे मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2, मतलब ऑक्सीजन कितना होता है? यहाँ पे 2। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ये दोनों तो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। लेकिन हमको क्या कर रहा है कि संतुलित नहीं है। तो सही उत्तर देखिए आप लोग डी हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कौन सा समीकरण है जो संतुलित है? मतलब लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, मतलब दायां और बायां दोनों क्या रहना चाहिए? बराबर रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को Mg से सूचित करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैक्सीजन कितना है? यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ पे देखिए MgO, तो यहाँ पे दिख रहा है राइट साइड में कि मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 1 है, तो इक्वल तो नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि ZnH2SO4। यहाँ पे कितना है? ZnH2SO4, ठीक है। तो
देखिए यहाँ पे जिंक कितना है, जेड सिंबल क्या होता है, जिंक होता है। तो यहाँ पे जिंक देखिए 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी जिंक कितना है, 1 है। तो दिख रहा है यहाँ पे 1 1 बराबर है। फिर यहाँ पे देखिए H2 मतलब हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, हाइड्रोजन कितना H2, और यहाँ पे देख रहे हैं तो H2 है। SO4 कितना 4 है, ठीक है। SO4 यहाँ पे 4 है, दोनों साइड क्या होगा, बराबर है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मतलब C6H12O6। तो वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक्स। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।